गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अपन 11th का एसएचएम पढ़ रहे थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैंने कल एक आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया था। उसमें हमने क्या किया था, पूरी चैप्टर का एक बार क्विक रिवीजन कराया था, रिकैप कराया था आपको। ठीक है बच्चों। उसमें हमने स्टार्टिंग से फार्मूलाज देखे थे कि क्या था डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, क्या था वेलोसिटी का फार्मूला, क्या था एक्सेलरेशन का फार्मूला। बच्चों आज उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। मेरा ऐसा करने का मुख्य कारण था कि बच्चों थोड़ा सा गैप हो गया है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास थोड़ा बहुत पहले बंद हो चुका था, तो ऑनलाइन क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चैप्टर के साथ लिंकअप होना बहुत ज़रूरी था। इसी कारण से मैंने एक बार चैप्टर को क्या किया, क्विक रिवाइज कराया था आपको कल, है ना। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 11th की क्लास अपन कर रहे हैं, ध्यान से पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। आप इसका चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा, हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे इसी में आगे चीज। जहां तक कल छोड़ा था, कल अपन ने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कर करके छोड़ा था। आज अब अपन आगे देखेंगे। देखिए बच्चों, कहा पहला देखते हैं अपन फोर्स कंसेप्ट इन एसएचएम। फोर्स कंसेप्ट इन फोर्स कंसेप्ट इन एसएचएम। कि बच्चों एसएचएम में फोर्स कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो चीज देख रहे हैं कि एसएचएम जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है तो क्या होता है, उस पर फोर्स लग रहा होता है, कैसे लगता है, कैसे काम करता है, वो देखेंगे। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अपन ने एक एसएचएम का छोटा सा एग्जाम्पल किया था कि बोला था क्या कि जैसे मान लीजिए सपोज सर ये क्या है, ये मान लीजिए सीलिंग है, छत है। छत से क्या किया, एक रस्सी लटकाई, एक स्ट्रिंग लटकाया और स्ट्रिंग से क्या लटका दिया, एक बॉब लटका दिया। मैंने बोला कि अगर मान लीजिए इस बॉब को हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए तो ये बॉब क्या करने लगेगा बच्चों, एसएचएम करने लगेगा। फिर ये यहाँ वापस इधर जाएगा और ऐसे आएगा। अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या हुआ, ये बॉब को आपने डिस्प्लेस करा, फिर ये सुनिएगा, ये बॉब यहाँ टी बराबर 0 पर, ये बॉब यहाँ था, कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन क्या होती है बच्चों, मेन पोजीशन वह पोजीशन, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेन पोजीशन पर कोई भी पार्टिकल जो होता है हमारा, वो इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब है बच्चों कि उस पे नेट फोर्स क्या होगा, हमारा 0 होगा। उस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मेन पोजीशन पर हमेशा पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे होता है। इक्विलिब्रियम पर होने का मतलब उस पे नेट फोर्स हमेशा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है सर। तो अगर यहाँ नेट फोर्स 0 है, आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो थोड़ा देर के बाद ये कहाँ जाएगा बॉब, क्या ये बॉब यहाँ आ जाएगा। अगर मान लीजिए ये बॉब यहाँ आ गया, तब क्या होगा, जैसे ये बॉब यहाँ आया तब क्या होगा, क्या ये बॉब यहीं रहना चाहेगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, सिंपल सी बात है, हमने बॉब को लटका के यहाँ छोड़ दिया, अगर इस पे थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस किया जाए तो ये बॉब यहाँ जाएगा। मगर ये बॉब यहीं नहीं रहेगा। कारण क्या है सर, चूंकि ये बॉब यहाँ इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं, ये बॉब तो यहाँ इक्विलिब्रियम पे है ना। और कोई भी बॉब इक्विलिब्रियम पे होने का मतलब होता है बच्चों, उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है सर। इसका मतलब अगर ये बॉब यहाँ गया है तो ये बॉब इक्विलिब्रियम पे तो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी चीज, हर एक चीज, इस नेचर की हर एक चीज क्या होना चाहता है बच्चों, स्टेबल होना चाहता है हर एक चीज। और स्टेबल कोई तब होता है जब उस पे नेट फोर्स 0 लग रहा होता है। तो अभी ये स्टेबल नहीं है, तो ये चाहेगा वापस कहाँ आना, मेन पोजीशन पे। कहाँ आना चाहेगा ये, वापस मेन पोजीशन पे आना चाहेगा, मतलब ये इधर आना चाहेगा, इधर। तो जो फोर्स कोई ना कोई होगा ना, जो इस पे फोर्स लग के इसको वापस यहाँ लाना चाह रहा होगा, जो फोर्स इसको वापस मेन पोजीशन पे लेके आना चाह रहा होगा, उसको कहते हैं बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं, इस फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स, एफ रीस्टोरिंग। मतलब वह फोर्स जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु को वापस कहाँ लाता हो, मेन पोजीशन पे लाता हो, ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स देखो बच्चों कि ये रीस्टोरिंग फोर्स किस पे लगेगा, इस बॉब पर ही ना लगेगा, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन। इस बॉब पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में।
जबकि आपने बॉब को डिस्प्लेस किधर किया, इधर, इस डायरेक्शन में, हाँ कि ना। मतलब इसी को हम अगर ऐसे देखें बच्चों तो ये आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए ये है हमारा बॉब जो कहाँ प्रेजेंट है, मेन पोजीशन पे, और ये मान लीजिए डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया इधर, कितने डिस्प्लेस हुआ, x, यहां भी ये कितने डिस्प्लेस हुआ, x। तो डिस्प्लेस होके एक बार यहां आया, पहले ये बॉब यहां था, ये कौन सा पोजीशन है, ये है हमारा मेन पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है, मेन पोजीशन, ये है हमारा मेन पोजीशन, ठीक है, ये मेन पोजीशन है। और ये कौन सा पोजीशन है बच्चों, ये है डिस्प्लेस्ड पोजीशन, कि जैसे इस बॉब को आपने क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेस किया, तो ये बॉब यहां आया, जैसे ये बॉब इधर आएगा तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा, हाँ कि ना। देखिए डिस्प्लेस आपने इधर किया, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा। उसी तरह डिस्प्लेस आपने इधर किया, मगर इस पे रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। आप क्या देख रहे हैं सर, हमको ये दिखाई दे रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कैसा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। बोलो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अच्छा एक बात बताओ सिंपल, कि मान लीजिए अगर हमने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, यहाँ आया, अगर एक बॉब है, मान लीजिए ये बॉब है, इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ये बॉब यहाँ आ गया, तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पे ये बॉब यहाँ आया, तो ये बॉब जो वापस आएगा वो कितने फोर्स से आएगा, बहुत ज्यादा फोर्स से या बहुत कम फोर्स से। तो आप कहेंगे सर चूंकि आपने डिस्प्लेस बहुत कम किया है तो वापस जो रिस्टोरिंग फोर्स लग के आएगा ना, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। मगर अगर आपने ज्यादा डिस्प्लेस करा है तो वापस वो कितने फोर्स से आएगा, तो मतलब बहुत ज्यादा फोर्स से आएगा। क्यों, चूंकि आपने डिस्प्लेसमेंट ज्यादा किया। आपने देखा होगा गांव में आप झूला झूलते थे ना, तो ऐसा होता था, सोचिएगा जब हल्का धीरे से उस पर फोर्स लगाते थे तो झूला बहुत आगे, बहुत थोड़ा आगे जा पाता था, वापस पीछे आ जाता था। मगर ज्यादा जोर से झुलाते थे तो झूला बहुत दूर तक आगे जाता था, फिर वापस आता था। उल्टा कह दीजिए कि कोई चीज बहुत दूर तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उस पर फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तभी ना। हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज्यादा लगेगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होगा बच्चों, कम लगेगा। बोलिए ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है, क्लियर है। चलिए तो हम यहां से कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं यहां से कि हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारा रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एक्स के। रिस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स के। प्रोपोर्शनल टी के साइन को हटाएंगे, यहाँ प्रोपोर्शनल टी के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे हमने लगा दिया साइन माइनस, ये माइनस क्या बताता है बच्चों, ये माइनस बता रहा है डायरेक्शन को, किसको, डायरेक्शन को। क्या डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ सर, आप ही देखिए ना, इस बॉब को अपन ने डिस्प्लेस किधर किया, इस डायरेक्शन में, राइट साइड। डिस्प्लेसमेंट किधर किया, राइट साइड, राइट साइड डिस्प्लेसमेंट हुआ, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में। मतलब डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है, इसीलिए अपन ने यहाँ क्या लगाया, माइनस। प्रोपोर्शनल टी के साइन को हटाते हैं तो बचपन से अपन जानते हैं क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो गया बच्चों, माइनस का के एक्स। ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। ठीक है भाई, ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है आपका, ये माइनस क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ restoring force is opposite to the displacement, direction of restoring force is opposite to the displacement, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा किसका डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स का। डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये है। और यहाँ पे के क्या है बच्चों, तो इस के को कहते हैं अपन, के को कहते हैं SHM कांस्टेंट। क्या कहते हैं के को, SHM कांस्टेंट। मतलब इस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितना लगा, F रिस्टोरिंग बराबर हो गया बच्चों
माइनस का के एक्स। अगर हम इसके आगे देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, सिंपल हम कह सकते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आई, माइनस का के एक्स। माइनस क्या बताता है, माइनस ये बताता है कि हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स अगर डिस्प्लेस आपने बॉडी को किया राइट साइड तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड, अगर डिस्प्लेसमेंट आपने किया लेफ्ट साइड तो उस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा राइट साइड। ठीक है भाई। और के क्या है, तो ये जो के है बच्चों, ये के है हमारा SHM कांस्टेंट। ये के क्या है, तो इस के को कहते हैं SHM कांस्टेंट। इस के का एक नाम है SHM कांस्टेंट और दूसरा नाम है इसका क्या, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, एक तो है इसका नाम SHM कांस्टेंट और दूसरा क्या नाम है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। किसका, इसके का। ठीक है, तो एफ रीस्टोरिंग किसके बराबर होगा, एफ रीस्टोरिंग हो जाएगा आपको माइनस का के एक्स के बराबर। बताइए यहां तक कोई डाउट है आपको, बिल्कुल। चलिए इसके आगे अपन समझते हैं, समझिएगा ध्यान से। क्या हम ऐसा जान रहे हैं कि ये रीस्टोरिंग फोर्स लग किस पे रहा होगा, बॉब पे। अरे किस पे लगेगा ये रीस्टोरिंग फोर्स, बॉब पे। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स बॉब पे लगेगा बच्चों तो हम ऐसा जानते हैं, क्या जानते हैं समझिएगा। अभी देखा था अपन ने कि ये था बॉब, नहीं, इस बॉब को हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये बॉब यहां आ गई थी। ये बॉब जैसे यहां आया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस बॉब पर ही ना इधर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, किधर, इस डायरेक्शन में। आपने डिस्प्लेस किया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जबकि इस पे रीस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, इधर लग रहा है। तो बताइए ये रीस्टोरिंग फोर्स F बराबर माइनस का के एक्स किस पे लग रहा है, क्या इस बॉब पर ही लग रहा है। तो हम जानते हैं, हम इस केस में रीस्टोरिंग फोर्स लग कितने रहा है बच्चों, माइनस का के एक्स के बराबर। अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स लग किस पर रहा है, बॉब पे। और किसी भी बॉडी पर या ऑब्जेक्ट पर जो भी फोर्स लगता है वो नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो बताइए रीस्टोरिंग फोर्स को लिख दे मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए माइनस का के एक्स। ठीक है, तो यहां से बताइए a का मान क्या होगा, माइनस का k बाय एम इंटू एक्स। बताइए यहां तक कोई डाउट है। ये हमने निकाला एक्सेलरेशन किस पर, ये एक्सेलरेशन अपन ने निकाला किस पे, उस बॉब पे, जो बॉब हमारा क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। बच्चों मगर हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, अगर कोई पार्टिकल क्या करे, पीरियोडिक मोशन करे, एक फिक्स समय के बाद अपने मोशन को क्या करे, रिपीट करे। ऑसिलेटरी मोशन हो, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब फिक्स टाइम के बाद मोशन रिपीट भी करना चाहिए और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मोशन टू एंड फ्रो होना चाहिए, और साथ ही साथ a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तब कहते थे कि हमारा मोशन कैसा है, SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मतलब जब पार्टिकल का मोशन पीरियोडिक हो, ऑसिलेटरी हो और साथ ही साथ a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स को सेटिस्फाई करता है, तब कहते हैं वो पार्टिकल क्या कर रहा है, SHM। हमने देखा हमारा बॉब SHM कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन ये हमने निकाला नहीं, मगर हम जानते हैं कोई पार्टिकल अगर SHM करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, तो अपन कहेंगे उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए सर a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर कर दीजिए दोनों को, तो ये हम जानते हैं, ये हमने निकाला है, तो कंपेयर कीजिए। तो a की जगह a है, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह x है, तो हम ऐसा कह दें ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, k बाय m के बराबर। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, k बाय m। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों तो k बराबर क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो कल हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जब लिखते थे तो ऐसा लिखते थे, मैं एक बार याद दिलाता हूं आपको। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला लिखा था हाफ एम वी स्क्वायर, v की वैल्यू लिखी थी a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। नहीं, अरे v बराबर होता था ना a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v बराबर होता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हम ऐसा कह सकते हैं हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हम ऐसा बोलते थे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को साथ लिए थे और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ऐसा लिखे थे बच्चों, और एम ओमेगा स्क्वायर को ही क्या लिखते हैं बाबू, के लिखते हैं ना। इसका मतलब सिंपल सा बात है कि हम जो कल एम ओमेगा स्क्वायर को के लिखे थे वो के यहीं से आया था, है ना। चलिए, तो ये के बराबर क्या आया, एम ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है,
कि हम क्या करेंगे जब भी किसी पार्टिकल पर कोई एसएचएम कर रहा होगा तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। सर हमको क्वेश्चन कैसा बोला जाएगा, हमको क्वेश्चन बोला जाएगा कि आप क्या कीजिए, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका टाइम पीरियड आप कैलकुलेट कीजिए। जो पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, उसका क्या कैलकुलेट कीजिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट कीजिए। तो वो कैसे करेंगे धीरे धीरे देखेंगे अपन। ये बात समझ में आया कि सबसे पहले कोशिश करना है, क्या करना है, तो स्टेप्स याद रखना है अपने को। पहला स्मार्ट स्टेप्स, क्या है ये स्मार्ट स्टेप्स? पहला स्टेप्स, पहला स्टेप ड्रॉ एफबीडी एट मीन पोजीशन। क्या करना है, ड्रॉ एफबीडी एट मीन पोजीशन। हमें क्या करना है, मीन पोजीशन पर उस पार्टिकल का एफबीडी बनाना है। सर एफबीडी माने फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम माने एफबीडी। अरे भाई ये तो एक ही बात हो गया ना, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता था कि एक बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्स को अगर आप दिखा देंगे तो उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, एफबीडी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कहां पे एफबीडी बनाएंगे, मेन पोजीशन पे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ एफबीडी, ड्रॉ एफबीडी एट कहां पे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। एफबीडी कहां बनाएंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन। पहले कहां बनाएंगे, मेन पोजीशन पे, फिर एफबीडी कहां बनाएंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। और थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप ट्राई टू जेनरेट, ट्राई टू जेनरेट, हम कोशिश करेंगे क्या जनरेट करने का, कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, माइनस का एक्स। ये कोशिश करेंगे जनरेट करने का। ये तीन स्टेप को याद करके, इस तीन स्टेप को ध्यान रखना है और हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं, बात समझ पा रहे हैं? अभी बताते हैं इन तीनों स्टेप का मतलब क्या है बच्चों। अभी अपन करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, तब हम बताएंगे कैसे ये तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप्स क्या है ऐसे तीनों। पहला स्टेप है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन किसको कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको कहेंगे, जब जहां पर पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या हो रहा हो, जीरो हो रहा हो, उसी को क्या कहेंगे अपन, मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो सबसे पहला फ्री बॉडी डायग्राम कहां बनाएंगे, मीन पोजीशन पे। फिर कहां बनाएंगे, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। फ्री जब उसको पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, उसको डिस्प्लेस करके कहीं और लेके चला गया, तब डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे अपने को क्या बताना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फिर करना है कोशिश कि ये ट्राई टू जनरेट रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का। ये कोशिश करना है कि हम ऐसा जनरेट कर पाए कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स हो। ये तीन स्टेप्स को ध्यान रखना है और क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करना है अपने को। टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हमें क्या करना है, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल ज्ञात करना है। टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, सिंपल सॉरी पेंडुलम नहीं लिखा है, पीरियड लिखा है। टू कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक ठीक ठीक, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक का क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। कि सरल लोलक का आवर्तकाल कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। पहले ये समझिए कि सिंपल पेंडुलम होती क्या है, सरल लोलक क्या होता है बच्चों। इधर देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये क्या है हमारा, एक सपोर्ट है, ऐसे मान सकते हैं ये क्या है हमारा, ये है हमारा सीलिंग, छत है, छते से ना रस्सी बांधोगे तो मान लो कहीं से अपन ने रस्सी को क्या कर दिया, हैंग कर दिया, लटका दिया। ये इस सपोर्ट से अपन ने रस्सी को लटकाया और ये क्या है बच्चों, ये है बॉब, ये क्या है बॉब। तो यही पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या है, एक सपोर्ट है, सपोर्ट से क्या बंधी है, रस्सी, रस्सी से क्या लटका हुआ है, छोटा सा बॉब। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे अपने को पता है इस रस्सी का लेंथ है एल, एल क्या है, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम।
और इस बॉब का मास क्या है बच्चों, बॉब का मास है m। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला अच्छा बताइए, अभी ये बॉब क्या करेगा, इधर उधर करेगा नहीं, जब तक हम इसको डिस्टर्ब ना करें ये इधर उधर नहीं करेगा। तो हम कहेंगे अभी ये कौन सा पोजीशन पे है, मीन पोजीशन पे, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। इस पे नेट फोर्स कितने लग रहा है, 0 लग रहा है। अगर इस पे नेट फोर्स 0 लग रहा है तो हम कहेंगे ये कौन सा पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी बनाते हैं कहाँ पे, मेन पोजीशन पे। आइए मेन पोजीशन पे एफबीडी बनाइए। तो क्या कहेंगे, अगर कोई m मास है तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg। सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है माता जी, नहीं किधर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या डाउनवर्ड, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा बताइए इधर क्या है, रस्सी। क्या ये m मास को अगर रस्सी से लटका देंगे तो रस्सी टाइट नहीं होगी, अरे रस्सी तनेगी ना, और रस्सी तनेगी तो उसमें क्या लगेगा बच्चों, टेंशन। तो हमने इसमें रस्सी में लगा दिया क्या, रस्सी में क्या लगा दिया अपन ने, टेंशन लगा दिया। अब आप ही बताइए क्या ये बॉब ऊपर नीचे कर रहा है, नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या, ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे के क्या है, बराबर है। तो T बराबर क्या हो गया, mg, इक्वेशन नंबर पहला। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं, शायद यहाँ दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये बॉब ऊपर नीचे कर नहीं रहा है। नहीं करने का कारण क्या है सर, इस बॉब पे ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब क्या करना है, पहले तो ड्रॉ एफबीडी एट मीन पोजीशन, अभी पढ़ा था ना, मीन पोजीशन पे क्या करना है, एफबीडी बनाना है। अब क्या कर रहे हैं, तो मीन पोजीशन पे एफबीडी बना दिया। अब इसको मान लीजिए थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, क्या कर दिया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, और डिस्प्लेस करने के बाद ये बॉब मान लीजिए यहाँ आ गया, हल्का सा डिस्प्लेस किया है, कितना हल्का सा। सोचिए ये ऐसे लटका हुआ था, इसको अगर हम हल्का सा डिस्प्लेस कर दें तो ये कितने एंगल बनाएगा, छोटा सा। तो मान लीजिए ये एंगल बनाया कितना, छोटा सा थीटा। कितने डिस्प्लेस हुआ, x, x ये डिस्प्लेस हो गया, यहां चला गया। हाँ, ये डिस्प्लेस होके बच्चों यहां चला गया। आप ध्यान से समझिएगा क्या हुआ यहाँ पे। अब जब ये x डिस्प्लेस किया तो पार्टिकल यहां चला गया। अब समझिए मेरी बात, क्या होगा यहाँ पे, हम कहेंगे पार्टिकल कहां चला गया, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। डिस्प्लेस्ड पोजीशन क्यों कह रहे हैं इसको, सर ये ना इक्विलिब्रियम पे था, तो इक्विलिब्रियम के बाद इसको हल्का भी डिस्प्लेस कीजिएगा तो कहां जाएगा, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ एफबीडी एट मीन पोजीशन। अपन ने मीन पोजीशन पे एफबीडी बना ली। अब क्या करेंगे, नाउ ड्रॉ एफबीडी एट डिस्प्लेस्ड पोजीशन। जब पार्टिकल को आपने डिस्प्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया, उस पोजीशन पे क्या बनाइए, एफबीडी बनाइए। नीचे क्या लगेगा, नीचे लगेगा mg, हमेशा नहीं, m मास का ब्लॉक है तो नीचे क्या लगेगा, mg। रस्सी है, फिर से रस्सी टाइट होगी, बिल्कुल रस्सी टाइट होगी तो रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन। रस्सी में क्या लगा, टेंशन। ये रस्सी है, रस्सी में क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, ये लगा T, इधर लगा mg। अब सुनिए ध्यान से, इधर देखिए, बताइए ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल दिख रही हैं। और हम जानते हैं दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, काहे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जानते हैं क्या, दो पैरेलल लाइन को जब कोई त्रियकछेदी रेखा, मतलब जब दो पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, किससे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण से। मतलब दो समांतर रेखा को कोई त्रियकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करते हैं तो संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक, संगत कोण बराबर होते हैं। अब देखो ये एंगल थीटा है तो हम कह दें ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा। अब आइए इसका कंपोनेंट होते हैं, देखिए कैसे, mg का इधर वाला कंपोनेंट हम जानते हैं वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उधर वाला कंपोनेंट कॉस का होता है। तो mg का इधर कंपोनेंट क्या हो गया, mg cos थीटा। और mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, mg का एक कंपोनेंट इधर होगा। देखो क्या, ये तो हो गया mg cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, है ना। तो mg का एक कंपोनेंट इधर mg cos थीटा और एक इसके परपेंडिकुलर mg sin थीटा। बताइए mg रहा या नहीं रहा, तो कहेंगे नहीं, mg अब नहीं रहा। mg अपन ने
mg का कंपोनेंट तोड़ दिया तो अब mg नहीं रहा, समझिएगा। अब आप ही बताइए, ये बॉब जब यहाँ गया तो ये बॉब वापस आना चाहेगा ना भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो कौन है जो इस बॉब को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहेगा? तो अपन क्या कहते हैं, जो फोर्स किसी बॉडी पर लगकर उसको मीन पोजीशन की तरफ लाए या उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाए, वही फोर्स क्या कहलाता है बच्चों? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। बताइए यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है? कौन है इस बॉब पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो लग करके उसको मीन पोजीशन पे लाना चाहेगा? क्या mg cos थीटा लाना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। mg cos थीटा तो उसको इधर बैलेंस करेगा, टी को। हम कहेंगे mg sin थीटा ही है जो इसको किधर लाना चाहेगा? मेन पोजीशन की तरफ। तो हम कह दें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे लिए रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है बच्चों? mg sin थीटा। कौन कर रहा है? mg sin थीटा। मगर हमने साइन लगा दिया माइनस। आपको समझ में आ रहा होगा माइनस क्यों लगाया? क्यों सर? रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा इधर लग रहा है, जबकि आपने डिस्प्लेस किधर किया था? बॉडी को इधर किया था, इधर। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर था, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, इसलिए साइन लगाया माइनस। क्या हमारे लिए इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है? mg sin थीटा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? अब ये स्टेप याद कीजिए, तीनों स्टेप क्या क्या था। पहला क्या था? ड्रॉ एफबीडी एट मीन पोजीशन। देखिए मीन पोजीशन पे अपन ने एफबीडी बनाई, कंडीशन लिख लिया। नाउ ड्रॉ एफबीडी एट एक्सट्रीम पोजीशन, सॉरी या डिस्प्लेस्ड पोजीशन। देखिए डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे अपन ने एफबीडी बना लिया, बिल्कुल, तभी ना लिखा कि रिस्टोरिंग फोर्स इतना है। और थर्ड केस क्या था? थर्ड केस था ट्राई टू जनरेट रिस्टोरिंग फोर्स को, मतलब कोशिश करना है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो? माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सर ये माइनस क्या बताता है? डायरेक्शन को, कि रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो। ठीक है, कोशिश करना है ये। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। तो अपन ने रिस्टोरिंग फोर्स अभी क्या लिखा? माइनस का mg sin थीटा। मगर हमको क्या कोशिश करना है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो? x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब थीटा को हटाना है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि इस पेंडुलम को हल्का सा डिस्प्लेस किया था या बहुत ज्यादा डिस्प्लेस किया था? तो आप कहेंगे सर हल्का सा किए थे। अगर डिस्प्लेसमेंट हल्का सा हुआ तो ये एंगल भी कितना बनेगा? हल्का सा, बोले तो छोटा सा। तो हम ऐसा कहते हैं इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा क्या हो? अगर थीटा बहुत छोटा हो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या लिखते हैं? टेन थीटा। और साइन थीटा टेन थीटा को अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है बच्चों? थीटा के बराबर लिखा जाता है। ऐसा कब होता है? जब साइन थीटा टेन थीटा क्या होती है? जब साइन थीटा टेन थीटा, मतलब थीटा जब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, तब हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट टेन थीटा के बराबर और टेन थीटा साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर? तो अगर हम यहाँ से रिस्टोरिंग फोर्स को देखें बच्चों, तो रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा माइनस का mg साइन थीटा। साइन थीटा के जगह क्या लिख दें? थीटा। अभी भी काम नहीं हुआ। ट्राई टू जनरेट रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का x, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? थीटा आ रहा है। मतलब थीटा को हटाना पड़ेगा और x यहाँ लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे वो समझिए। देखिए नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो ऐसा है, यही था ना पेंडुलम। इसको अपन ने कितने डिस्प्लेस किया था? x। कितने एंगल रोटेट हुआ था? ये थीटा। ये क्या है? उस रस्सी का लेंथ l। यहां भी ये क्या होगा? रस्सी का लेंथ l होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आप देखिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं हमारा रिस्टोरिंग फोर्स कितना आया है? अभी लास्ट स्टेप में रिस्टोरिंग फोर्स आया था माइनस का mg थीटा के बराबर। देख लीजिए पीछे करके, रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आया बच्चों? माइनस का mg थीटा के बराबर आया है। आगे देखिए, मगर हमको कोशिश क्या करना है? थीटा को हटाना है। थीटा के जगह क्या लाना है? x और l लाना है। थीटा के जगह x लाना है। कैसे लाएंगे? तो देखिए अपन ने 10th क्लास में पढ़ा या 9th में पढ़ा होगा आपने कि अगर कोई ये सर्कल है, क्या है? कोई सर्कल है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर है, और ये क्या है? रेडियस है, r रेडियस है, और ये एंगल है थीटा, और ये आर्क का लेंथ है l, है ना? तो अपन ने ऐसा पढ़ा था एंगल बराबर क्या होता है बच्चों? एंगल बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल बराबर क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना? थीटा। आर्क का लेंथ, चाप की लंबाई कितना? l। रेडियस कितना? r। बोलो बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? यहाँ भी तो ऐसा ही नहीं लग रहा है कि ये एक सर्कल का क्या है? टुकड़ा है? बोलो ये सर्कल का क्या है?
हिस्सा है, तो यहाँ एंगल बराबर क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बराबर आर्क, आर्क का लेंथ कितना है बच्चों, एक्स अपॉन रेडियस, रेडियस कितना हो गया एल। बताइए ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, थीटा बराबर एक्स बाय एल। यहाँ देख लीजिए, तो रिस्टोरिंग फोर्स को क्या करेंगे बच्चों, माइनस का एम जी, थीटा को लिख दें एक्स बाय एल, थीटा को क्या लिख दिया एक्स बाय एल। अब शायद हम वहां पहुंच गए जिसकी हमें तलाश थी, हमें किसकी तलाश थी, माइनस का एम जी बाय एल इंटू क्या एक्स। हम चाहते थे ना, थर्ड स्टेप क्या लिखे थे, ट्राई टू जनरेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए, माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो बच्चों आ गया है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस का एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये रिस्टोरिंग फोर्स किस पे लग रहा है, तो आप कहेंगे सर बॉब पे लग रहा है। बोलो ना यार, ये रिस्टोरिंग फोर्स किस पे लग रहा है, बॉब पे लग रहा है। अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉब पे लग रहा है तो हम कितना लग रहा है, माइनस का एम जी बाय एल इंटू एक्स। अगर बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमारे बॉब पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा कितना, माइनस का एम जी बाय एल इंटू एक्स। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है, ये लगा। और हम जानते हैं हमारे बॉब का मास m, तो किसी भी पार्टिकल पर जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, नहीं फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख देंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस का एम जी बाय एल इंटू एक्स। बोलो बाबू m से m कटा दें, ये भी m ब्लॉक का ही मास है, बॉब का ही, ये भी m उस बॉब का ही मास है, तो a बराबर आ गया बाबू माइनस का g बाय एल इंटू एक्स। ये हमने निकाला कि हमारा जो वो क्या था, सिंपल पेंडुलम वाला बॉब था, उस पे एक्सेलरेशन आया a बराबर माइनस का g बाय एल इंटू एक्स। अभी फिर से बोला था कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम करता है तो वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो अपन कहेंगे a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कंपेयर कीजिए तो a की जगह a है, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह x, ये हमने निकाला। ये वाला इक्वेशन किसने निकाला, हमने निकाला कि हमारा बॉब क्या कर रहा है एसएचएम, और हम जानते हैं कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम करता है तो उस पे लगने वाला एक्सेलरेशन a बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। कंपेयर कीजिए तो a की जगह a है, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह x है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों, g बाय एल के। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर होगा, अंडर रूट g बाय एल के। और ओमेगा बोले तो हम जानते हैं क्या, टाइम पीरियड बराबर होता है 2 पाई बाय ओमेगा, टाइम पीरियड बराबर t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा। तो हम ऐसे ओमेगा को लिख दें, सॉरी टाइम पीरियड निकालना है ना, तो टाइम पीरियड निकाल लेते हैं अपन, देखिए कैसे। तो हम लिखेंगे यहाँ से टाइम पीरियड बराबर t बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू कितने है बच्चों, अंडर रूट g बाय एल। तो क्या हम इसी को लिख दें, t बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाय, ये आ गया हमारा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये क्या है, एक सरल लोलक के आवर्तकाल का एक्सप्रेशन बोले तो व्यंजक, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। दो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, l क्या है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर आप यहां से देखेंगे बच्चों तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आया, t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, जहां पे l लेंथ है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब टाइम पीरियड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, l पे और g पे, l और g दोनों पर टाइम पीरियड की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये था सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आगे नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे कि इसके बाद टाइम पीरियड में और थोड़ी बात करेंगे कि टाइम पीरियड डिपेंड किस किस पे कर रहा है, एल पे, जी पे, ये सब करेंगे आगे और करेंगे। मैंने जो बताया शायद ये भी आपको ऑफलाइन क्लास में हम कुछ बैचों में पढ़ा दिए थे, मगर कुछ बैच पीछे था जिसके कारण से ये हमें थोड़ा पीछे से हमको शुरू करना पड़ा चैप्टर को, ठीक है। तो बहुत बैच में ये पढ़ा भी दिया था, कोई बात नहीं, आप फिर से पढ़ लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, चूंकि भूल भी गए होंगे आप, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा जो बैच सबसे पीछे था उसी को अपन ने रेफरेंस मान के चैप्टर को आगे कंटिन्यू किया है। तो आप अच्छे से देखिएगा, जो भी डाउट आए फिर से पूछिएगा, है ना। ओके ठीक है, तब आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।